नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एएनएम जेएनएम मेरिट लिस्ट के बारे में। साथियों, जब से उत्तर प्रदेश में एएनएम और जेएनएम नर्सिंग की मेरिट लिस्ट जारी हुई तब से स्टूडेंट्स के मन में कई सारे सवाल हैं, जैसे कि ये जो मेरिट लिस्ट है इसमें हमारा नाम क्यों नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनका सवाल तो ये है कि इस लिस्ट में हमारा क्यों नाम नहीं है। एवरेज परसेंटेज हमारा 70% है, 80% है, 85% है, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है। और दूसरा सवाल ये कि ये जो मेरिट लिस्ट है वो किस हिसाब से बनाई गई है। क्या केवल 10th और 12th का जो एवरेज परसेंटेज है उस चीज़ के आधार पर बनाई, या फिर कोई अदर फैक्टर्स भी यहाँ पर कंसीडर किए गए, मतलब कि अन्य चीज़ों के आधार पर भी बनाई गई है। तो ऐसे सवाल हैं। तो इन चीज़ों को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई हैं, उनमें हर एक चीज़ को क्लियर करने का प्रयास किया गया है। इससे संबंधित जानकारी जो है वो जारी की गई, वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके मन में सवाल ये भी होगा कि ये जो प्रोविजनल लिस्ट है एएनएम नर्सिंग की, तो ये जो प्रोविजनल लिस्ट है इसमें 2700 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और सीटें कितनी थी? सीटें थी 1800। तो देखिए 2700 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन सीटें केवल 1800, यानी कि फाइनली 1800 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर मन में ये आ रहा होगा कि ये जो 2700 कैंडिडेट्स हैं, 2700 में से 1800 माइनस कर दें, कितने बचेंगे? बचेंगे 900 कैंडिडेट्स। इस लिस्ट की बात करें तो 900 कैंडिडेट्स जो बच जाएंगे उनका क्या होगा? क्या उनको एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से बात करें साथियों जेएनएम नर्सिंग की, तो जेएनएम नर्सिंग की जो लिस्ट है इसमें 1359 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और सीटें कितनी थी? 453। ठीक है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन या फिर कहें फाइनल जो एडमिशन है वो 453 अभ्यर्थियों का ही होगा जेएनएम में। जितने भी कैंडिडेट्स बचेंगे उनका क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और उनमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है djmhup.ui.in। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन है। आपको स्टार्टिंग में ही जो लेटेस्ट अपडेट है वो देखने को मिल जाएंगे। ये रहा आपका एएनएम का और नीचे वाला जीएनएम का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जेएनएम का ओपन करते हैं। तो ये जो जेएनएम का नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, दूसरा जो पेज है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई हैं। जिस चीज़ को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। समझिए, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे 1 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म भरे गए थे। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। प्राप्त हुए आवेदन पत्रों से आवेदनकर्ता की हाई स्कूल के अंक प्रतिशत तथा इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 के अंक प्रतिशत के योग के औसत प्रतिशत की मेरिट आरक्षण श्रेणी विभागीय या संविदा पर कार्यरत एएनएम के 15%, पुरुषों के लिए 10% आरक्षण के आधार पर 1359 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की अंतिम सूची यानी कि प्रोविजनल लिस्ट दिनांक 22 अगस्त 2023 को प्रकाशित की गई है, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों के सम्मुख कॉलम में उनकी मेरिट, स्टेटमेंट, रैंक, मूल श्रेणी, प्रशिक्षण हेतु अभिलेखों के आधार पर लागू श्रेणी, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी तथा विभागीय संविदा पर कार्यरत एएनएम का विवरण भी प्रदर्शित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विभागीय या संविदा पर कार्यरत एएनएम हेतु 15% व पुरुषों के लिए 10% सीटों का आरक्षण है। शेष 75% अन्य महिलाओं हेतु सीटें हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ये मेरिट लिस्ट या फिर कहें प्रोविजनल लिस्ट तैयार की गई है, इन सभी चीज़ों के आधार पर तैयार की गई है। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहली चीज़, उम्मीदवार के 10th और 12th का जो एवरेज परसेंटेज है उसके आधार पर मेरिट बनाई गई है, यानी कि 10th और 12th का जो आपका एवरेज परसेंटेज है या फिर कहें कि जो मेरिट है, ठीक है, उसके आधार पर ये लिस्ट तैयार की गई है। इसके अलावा आरक्षण कैटेगरी वाइज जो आरक्षण है वो भी लागू हुआ है। इसके अलावा विभागीय या संविदा पर कार्यरत एएनएम के 15% यानी कि 15% जो सीटें हैं, ठीक है, वो किनके लिए? जिन्होंने विभाग में यानी कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में यानी कि यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट में संविदा पर या फिर कहीं विभाग में काम किया है एएनएम की जॉब प्रोफाइल पर, उनको आरक्षण दिया गया है। पुरुषों के लिए 10% आरक्षण यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 10% रिजर्वेशन ये भी लागू हुआ है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो
1359 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की गई है। ठीक है, जिनकी जो डिटेल है वो उस प्रोविजनल लिस्ट में मेंशन है, जैसा कि आपने देखा होगा। अगर आपने मेरिट लिस्ट देखी है तो देखिए ये लिस्ट है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है और यहाँ पर अप्लीकेंट का नाम, नेम ऑफ फादर, जेंडर, DOB, अप्लाइड कैटेगरी यानी किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, स्टेट नेम मेंशन है, फिजिकल डिसेबिलिटी मेंशन है और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रोविजनल लिस्ट तैयार की गई है केवल एक चीज़ के आधार पर तैयार नहीं की गई है, इस चीज़ को पहले आप समझिए, अदरवाइज आप परेशान होंगे। इसमें 10th और 12th का जो एवरेज परसेंटेज है वो भी देखा गया है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में पहले से ANM के तौर पर काम कर रहे थे उनको इस लिस्ट में जगह दी गई, मतलब कि उनको भी आरक्षण दिया गया। इसके अलावा 10% सीटें जो थी वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व थी, यानी कि वो 10% सीटें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थी। ठीक है, तो उनको भी आरक्षण मिला है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। अब आप समझिए ये जो लिस्ट है इसमें नाम है 1359 कैंडिडेट्स का और कितनी सीटें थी, 453 सीटें थी। जब विज्ञापन जारी हुआ था तो वहाँ पर लिखा था कि 453 सीटों पर एडमिशन होना, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो यहाँ पर चीज़ें बताई गई यहाँ पर भी लिखा है, आप अभी आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आपका सवाल ये था कि 1359 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की जो प्रोविजनल लिस्ट है जारी की गई है, सिलेक्शन होना है 453 कैंडिडेट्स का। देखिए ये जो लिस्ट है GNM की, इसमें 1359 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, सीटें हैं 453, तो 453 सीटों पर ही एडमिशन होगा, यानी कि अदर कैंडिडेट्स बच जाएंगे। इनका क्या होगा ये सवाल है, तो इसको लेकर इस नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। देखिए क्या लिखा है, 1359 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की अंतिम सूची में से 453 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण केंद्रवार अंतिम सूची निर्गत की जाएगी। यानी कि 1359 जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट में, इनमें से 453 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, उनकी फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, उनका एडमिशन होगा। ठीक है, तो यानी कि 453 जो कैंडिडेट्स हैं उनका ही फाइनल लिस्ट में नाम होगा। अब सवाल आपका था कि 1359 में से 453 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स बचेंगे उनका क्या होगा, शेष बचेंगे 906 अभ्यर्थी। ठीक है, उनका क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शेष 906 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची होगी, मतलब कि जो ये कैंडिडेट्स बच जाएंगे 906, इनको वेट करना होगा। क्या वेट करना होगा, ध्यान समझिएगा, चीज़ें समझने वाले हैं। उनको वेट क्या करना होगा, एडमिशन का। देखिए जो सबसे पहले 453 अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे फाइनल लिस्ट में, यानी कि फाइनल लिस्ट में जो जिनका नाम होगा, ठीक है, उनको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। उनको एडमिशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर कहें या फिर नर्सिंग कॉलेज कहें, वो अलॉट किया जाएगा। वहाँ पर जाकर के उनको एडमिशन लेना है। अगर वे वहाँ पहुँचते हैं, एडमिशन का जितना भी प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं, यानी कि सही तरीके से एडमिशन करवाते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर वे नहीं पहुँचते हैं तो उतनी सीटें खाली रह जाएंगी, और जितनी सीटें खाली रह जाएंगी उन सीटों पर ये जो अभ्यर्थी वेटिंग में हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से ANM में भी होगा। देखिए ये ANM की जो लिस्ट है आप देख पा रहे होंगे, इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं, 2700, और एडमिशन कितनी सीटों पर होना है, 1800। तो जितने भी कैंडिडेट्स बचेंगे, कितने बचेंगे, देखिए 2700 में से 1800 माइनस करेंगे तो बचेंगे 900 कैंडिडेट्स। ठीक है, तो 900 कैंडिडेट्स जो है ये वेटिंग में रहेंगे, यानी कि इनको वेट करना होगा। सबसे पहले 1800 अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। अगर वे एडमिशन के लिए पहुंचते हैं, सभी सीटों पर एडमिशन हो जाता है, देन इनको नहीं बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए। लेकिन अगर वे सभी कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए नहीं जाते हैं, एडमिशन पूरा नहीं कराते हैं, देन जितनी भी सीटें खाली रह जाएंगी उतनी सीटों पर ये जो अभ्यर्थी बच जाएंगे इनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी चीज़, ये जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है, अगर आप इस चीज़ को लेकर असंतुष्ट हैं, आपके मन में कोई शंका है या फिर जिज्ञासा है, यानी कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है,
देन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसके माध्यम से आप लॉगिन करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम है यानी कि आप जो भी जानना चाहते हैं प्रोविजनल लिस्ट को लेकर, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई भी डिटेल अगर आपकी गलत है या फिर लिस्ट को लेकर, लिस्ट में नाम नहीं है, इस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, तो अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देन आप 27 अगस्त 2023 5 बजे तक 5 PM तक, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये एंटर करके लॉगिन करके जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। इसी तरीके से एएनएम कैंडिडेट्स के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें भी ये चीज़ें बताई गई, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी बताया गया कि ये जो ईमेल आईडी था nm.admission@gmail.com, इस पर आप बता सकते हैं प्रॉब्लम। इसके अलावा वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुए हैं, उसके बाद वहाँ पर जो लिंक हैं वो भी एक्टिवेट हो चुके हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा वेबसाइट, और यहाँ पर आपको एडमिशन पोर्टल का लिंक मिल जाएगा, एएनएम जेएनएम ट्रेनिंग 2023 एडमिशन पोर्टल। क्लिक करेंगे इस पर, देन आप इस चीज़ को देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशंस का सेक्शन, और यहाँ पर आपको एएनएम से संबंधित जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा, और जेएनएम का जो लिंक है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एएनएम प्रशिक्षण 2023 से जारी अंतिम सूची से संबंधित यदि कोई शंका हो तो यहाँ पर क्लिक करें। तो एएनएम के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, इसे ठीक क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना या फिर यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड, लॉगिन, और उसके बाद अपनी समस्या बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जीएनएम की, ठीक है, तो जीएनएम का जो लिंक है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशंस का सेक्शन है, एएनएम का जो लिंक है ये, इसके नीचे आपको जीएनएम के लिए लिंक मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेंशन किया गया है जीएनएम प्रशिक्षण 2023 से तो जारी अंतिम सूची से संबंधित यदि कोई शंका हो तो यहाँ पर क्लिक करें। जीएनएम वाले इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना एंटर करेंगे, पासवर्ड, लॉगिन, उसके बाद अपनी समस्या आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि एएनएम जेएनएम से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो।